नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये देख लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज मैं बात करूँगा, मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं माताओं बहनों के, ख़ास करके कि किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, किसी को एमसी पीरियड ज़्यादा आ रहा है, किसी का एमसी पीरियड बंद है, तो किसी को बच्चा ही नहीं रुक रहा है, आवर्षण हो जा रहा है बार बार। कोई माताएं बहनें जो ब्याह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, किन्हीं किन्हीं को बीमारी है, दवा खूब खा रही हैं, जांच पूरी करा रही हैं, जांच पूरी है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इस तरह के प्रसंग बहुत सारे हमारे को आ रहे हैं। देखो मित्रों, ये क्यों हो रहा है, इसका एक कारण है मुख्य, जो मैं आज आपको बता दूं, जो बड़े संत के मुखारविंद से प्राप्त होता है। ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा आपको, तो इसको सोच लीजिए कि होता क्या है। हम लोगों ने क्या करा है कि जो पुरातन सभ्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी पुरानी दादी दादा माता बहनें जो बताती थी, हम उसको धीरे धीरे बिछड़ गए, भूल गए। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के बहुत एडवांस हो गए और वो लोग तो अनपढ़ थे, गंवार थे, कोई चीज़ें जानते नहीं थे, तो हमने ऐसा मान के उनकी जो मर्यादा थी, उनके जो बताए हुए सूत्र थे, उनको हम भूल गए। उसी कारण हम परेशान हो रहे हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो मित्रों, क्या है, माताएं बहनें अगर घर की बीमार हो जाएं तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर। मैंने बहुत सारे, आप लोगों ने भी बहुत सारे देखे होंगे अपने जीवन में। अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ बच्चों को पाल पोस के अच्छा बना देती है, और अगर माँ की मृत्यु हो जाए तो पिता अपने बच्चों को अच्छा कभी नहीं बना सकता। इसलिए माता इस संसार में पूजनीय है और बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, चाहे सरस्वती माँ हो, दुर्गा हो, गौरी हो, गायत्री हो, काली हो, जितनी है सब माँ पूजनीय है और उन्हीं के आधिपत्य में सब कुछ है। और ये संसार उन्हीं से चलता है, हम उसी के पुत्र हैं। और जितने भी रामचरितमानस हो, विज्ञान भैरव तंत्र हो, जो भी हो, वो माँ गौरी ने, माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है और तंत्र भी पूरा पूछा और भगवान शिव ने बताया। अगर माँ पार्वती नहीं होती तो ना तंत्र होता, ना आयुर्वेद होता, ना रामचरितमानस होती, कुछ भी नहीं होता। उनके पूछने पर शिव ने बताया। शिव तो सब कुछ के ज्ञाता हैं, चाहे तंत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे मंत्र हो, चाहे अघोर हो, सबके ज्ञाता शिव हैं, बशर्ते पूछने वाला होना। तो माता भगवती ने सब पूछा है, भगवान शिव ने बताया है। मैं अपनी बात की भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि बात मेरी आपको सरलता से समझ में आ जाए। खास करके ये माताओं बहनों के लिए वीडियो है, और इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें और सबको बताएं, तो आप बहुत सारी जीवन की मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगी। बहुत सारे मेरे को फ़ोन आते हैं, पर मैं किस किस को बताऊं, तो मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो डाल देता हूं, जिससे ये समस्त परेशानियों से आप मुक्त हो सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। होता क्या है, पुरातन समय में आपने देखा होगा, एमसी का जो कपड़ा होता है, माहवारी का जो कपड़ा होता है, उसको माताएं बहनें एक जगह जाके जला देती थी, नष्ट कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता था, कानों कान बड़े गोपनीय तरीके से उसको जलाया जाता। वो बड़ा महत्वपूर्ण कृत्य था मित्रों। अब क्या हुआ, आजकल वो रेडीमेड सब आता है, तो उसको माताएं बहनें जो हैं उसको बाहर फेंक देती हैं। उसको अगर गाय खा ले तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है माताओं बहनों को, जिसका वो कपड़ा है, क्योंकि उसको खाने से गाय बीमार हो जाती, फिर वो श्रापती है और माताओं बहनों को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जीवन भर उनका, पूरा जीवन उनका नष्ट हो जाता है। ये तंत्र का बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि हमारा जो पीठ है, कामाख्या पीठ, वहाँ माँ पार्वती की योनि गिरी थी, और वो वहाँ पर विग्रह पूरा योनि का है, और उसी का प्रसाद, आजकल तो महाप्रसाद बोलते हैं वहाँ पे। हम हमारे गुरु जी के साथ, हमारे पिता के भी गुरु वही थे, हमारे भी गुरु वही थे,
अब तो है नहीं इस जीवन में, उनको प्रणाम करते हुए मैं बता दूं, वहीं से वो कपड़ा मिलता था। और वो कपड़ा जिसके पास रहता, उसकी महत्ता का बताने के लिए मैं विस्तांत बता रहा हूँ। उस कपड़े को पास में रख के उसका तिलक करने से गायत्री भी सिद्ध होती है, माँ भगवती के जितने मंत्र हैं सब सिद्ध होते हैं, और बहुत बड़े तंत्र क्रियाएं उससे, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण सब होता है। इसलिए वहाँ आप देखेंगे असम में कामाख्या पीठ में बड़े बड़े तंत्र तांत्रिक वहाँ पड़े रहते हैं उस कपड़े की चाह में। उससे सब चीज़ सिद्ध होती है, हर चीज़ उससे सिद्ध होती है। उससे दोनों क्रियाएं होती हैं, मारण वशीकरण मतलब जो हमारा वैष्णवी क्रियाएं भी होती हैं, वाम मार्गी क्रियाएं भी होती हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं। अब आप समझ लीजिए कि उस कपड़े का कितना महत्व है जिसको आप हर कहीं फेंक देते हैं। प्रथम राजस्वला जो लड़की होती है उसके कपड़े से बड़े बड़े तंत्र क्रियाएं होती हैं, और बड़े बड़े अघोरी उस कपड़े की फिराक में घूमते रहते हैं। आपको मैं ये बड़ी परम गोपनीय से गोपनीय चीज़ बता रहा हूँ, तो आप सब लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि उसको बाहर मत फेंकिए। आज भी उसको आप रखिए और उसको जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए, और उस राख को किसी बहते पानी में बहा दीजिए या कहीं भी बहा दीजिए पानी में। उसको कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। मेरा बताने का मतलब ये था। अब माताएं बहनें जो कष्ट भोग रही हैं उसका उपाय क्या है? उसमें 70 से 80%, देखो पूर्ण 100% तो फिर भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो कुछ किया है उसका पश्चाताप तो आपको करना ही पड़ेगा, परंतु फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दवाइयाँ लगने लगेगी, आपकी बुद्धि ठीक होगी। मैंने बहुत सारी औरतों को देखो, जगह जगह देखा होगा आपने, महिलाएं पागल हो रही हैं। आपने बड़े बड़े जो लोग आजकल चल रहे हैं वहाँ पर महिलाओं का ही प्रकोप ज़्यादा देखा होगा, जहाँ पर तंत्र मंत्र के लोग उनको ठीक कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका यही एक कारण है। तो आप उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो थोड़ा सा कठिन है, एक गाय ऐसी देखिए जो जनने वाली हो। जब गाय जनती है उस समय वो बहुत भूखी होती है, तो जब गाय जैसे ही बछड़े को या बछिया को जन्म दे, उसी समय आप अपने घर में गुड़, घी, दलिया, नमक और हल्दी इसको डाल के एक अच्छा बड़े गंजे में आप एक हलवा सरी का बनाइए। 15-20 मिनट में वो पहले घी में भून लीजिए, वो तो सब माताएं बहनें जानती हैं। उसमें अच्छा गुड़ डाल के 5-7 किलो, कम से कम 7 किलो आप उसको बनाइए, और जैसे ही बछड़े को गाय जन्म देती है आप उसको खिला दीजिए अपने हाथ से। और उसके जो गाय के बीच का उठा हुआ भाग होता है ना, वो साक्षात शिव का स्वरूप होता है। उसको छू के माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे जो कुछ भी जाने अनजाने जो कुछ भी हुआ हुआ, गौ माता आज हमको माफ़ करिए। ये बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है। वैसे भी अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, आप एक कष्ट, गाय के कष्ट को दूर करते हैं। उसी प्रकार गौ माता आपके जीवन में भी आशीर्वाद देती है। और ये इस तरह की जितनी व्याधा हैं, इनसी बंद नहीं हो रही है, होते जा रही है, राजस्वला या गर्भ नहीं ठहर रहा है, या दिमाग खराब हो रहा है, या पागलपन है, ये सब का बड़ा सरल उपाय मैंने आपको एक तो बता दिया है, नंबर 1। नंबर 2, हर गुरुवार को एक रोटी में घी लगाइए और उसके ऊपर दूसरी रोटी रखिए और उसके अंदर रखिए गुड़। और जिसको कष्ट है वो जाके गौ माता को, काली गाय मिल जाए, सफ़ेद मिल जाए, जो मिल जाए, बड़े प्रेम भाव, देखिए भाई भाव की बड़ी महिमा है दुनिया में। उसको नीचे नहीं फेंकना है, उसको हाथ से खिला के गौ माता का वही जो बीच का ऊंचा भाग है दोनों सींग के बीच का, उसको प्रणाम करके माफ़ी मांग लीजिए। गौ माता के बारे में ऐसा बोला गया है कि जब भी गौ माता कहीं दिखे तो बिना प्रणाम किए कभी भी उसको नहीं जाना चाहिए। उसको चाहे दूर हो चाहे पास हो, जब भी दिखे आप उसको प्रणाम जरूर करिए। जब भी हो उसको आप गुड़ में रख के रोटी खिलाइए, तो आपके आधे कष्ट वैसे ही दूर हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्रयोग बताता हूँ कि कोई बीमारी है, चाहे घर में बच्चे को हो, माँ को हो, बहन को हो, भाई को हो, किसी को भी हो, एक पपीता लीजिए, थोड़ा हरा और थोड़ा पीला, पूरा पीला भी नहीं होना चाहिए, पूरा हरा भी नहीं होना, अधपका पपीता लीजिए। और जिस भाग से वो टूटता है, वो वाला भाग जहाँ जुड़ता है, पेड़ से जुड़ा रहता है, उस तरफ से किसी काली गाय को बुधवार के दिन, ध्यान रखना, बुधवार के दिन उसको उस तरफ करके जहाँ से पपीता लगा रहता है, गाय को खिला के और प्रणाम कर लीजिए।
और अपनी मुसीबत बता दीजिए। आप देखिएंगे सप्ताह भर के अंदर दवा लगने लगेगी, सप्ताह भर के अंदर कष्ट निवारण होने लग जाएगा। ये इतनी चीज़ है, इसको ज़रूर करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माता बहनों के बहुत सारे फ़ोन मेरे को आते हैं और फिर उनको जो जीवन में कष्ट होते हैं, ससुराल से कष्ट हो रहा है, पति से कष्ट हो रहा है, पति छोड़ के जा रहा है, बात नहीं सुन रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे उपद्रवी हो गए हैं, बच्चे मारने को दौड़ रहे हैं, नाना प्रकार की घटनाएं इस जीवन में जो घट रही हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसके लिए ये 3-4 जो उपाय हैं ये बड़े अद्भुत उपाय हैं। इनको आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम जो एक तिलक बनाते हैं, इस तिलक को नाभि में और माथे पे लगाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रोज़ ओम नमः शिवाय माँ पार्वती भगवती का नाम लेके ओम शिवाय नमः बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, ओम शिवाय नमः। ओम जोर से बोलिए, ओम शिवाय यहाँ और नमः, ऐसा है वो मंत्र, ओम शिवाय नमः। ये वो मंत्र है, ये वो तिलक है। इसमें सब चीज़ें डलती हैं मित्रों। ये काले अंकोल का तेल है, ये डलेगा, ये रखा काला अंकोल, मैंने आपको बताया भी था। ये काले अंकोल की जड़ इसमें लगती है। ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, इसको बोलते हैं गौलोचन। ये गाय के हृदय से निकलता है, मैंने बताया ना, इसलिए आपको कष्ट ना हो इसलिए ये गाय के हृदय से निकलता है। ये गौलोचन है। ये चमेली का तेल है, शुद्ध चमेली का तेल, जो आपके दिमागी शांति पहुंचाता है और आपके सब उपद्रवों को दूर करता है। शुद्ध चमेली का तेल है, बहुत महंगा है। और ये सबसे दुर्लभ चीज़ जो है इसमें रखी हुई है, ये माँ कामाख्या का वो प्रसाद है जिसको महाप्रसाद बोलते हैं। लगभग मेरे पास तो 50 साल से है ये, मेरे पिता ने मेरे को दे दिया था, और कुछ उनके पास था, कुछ मेरे पास है, कुछ हमारे भाइयों के पास। ये आजकल महाप्रसाद मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पर अब आप जानते हैं आज के ज़माने में सभी जगह सभी मंदिरों में भ्रष्टाचार हो गया है, तो झूठ फरेब कुछ भी चल रहा है। हमारे जितने भी मंत्र हैं सब कीलित हैं। एक बात और सुनिए, आप लोग सब जानते हैं मंत्र कीलित हैं। जब ये महाप्रसाद को हम अपने माथे पे, ये मेरे तिलक लगा ना, ये यही तिलक है। इस महाप्रसाद के तिलक को जब हम अपने मस्तक पे और नाभि पे लगा के मंत्र जाप करते हैं, तो ये चूँकि माँ का प्रसाद है, हम माँ के योनि से ही जन्म लेते हैं। और जो महिला अगर माहवारी से नहीं होगी तो उसका जन्म बच्चे का कभी नहीं कर पाएगी। तो वही जो पदार्थ है वही हमारा जन्मदात्री है। तो उसको जब हम मस्तक पे लगाते हैं तो माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। जितने आप तांत्रिक देखेंगे, बड़े बड़े ओघड़ देखेंगे जो कामाख्या में मिलेंगे, वो सब इसी प्रसाद के चक्कर में रहते हैं कि माँ काली का आशीर्वाद मिल जाए और हमारा मंत्र हमारे को सिद्ध हो जाए। क्योंकि जो भी मंत्र कीलित हैं, माँ भगवती की कृपा से वो खुल जाते हैं। भगवान शिव ने बंद किए हैं, मगर माँ पार्वती से शिव और शक्ति, मैं जब पारद गुटका में बनाता हूँ तो शिव शक्ति जोड़ता हूँ ना, बिना शक्ति के शिव अधूरे, कुछ नहीं कर सकते। वो संसार की पूरी रचना शिव और शक्ति से जुड़ के बनती है। इसीलिए माता का आशीर्वाद लेने के लिए हमको महाप्रसाद की आवश्यकता पड़ती, चाहे कोई भी हो तांत्रिक, महाप्रसाद की आवश्यकता उसको पड़ती है। इसलिए वो वहाँ पड़े रहते हैं, महाप्रसाद लेके और फिर मंत्र का जाप करते हैं, तो उनको आशातीत लाभ मिलते हैं। तो ये एक माताओं बहनों का बड़ा वीडियो था मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसको मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे लगभग 40% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को, उनसे विनम्र निवेदन है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे इस तरह के जितने भी वीडियो में डालूं आप लोगों को मिल जाए तत्काल और आपको आशातीत उसका लाभ मिल सके। मेरा केवल इतना ही आपसे निवेदन है। तो इस वीडियो को देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो भी डालूँगा, वो भी इसी तरह का। मैं तंत्र मंत्र के 6-7 वीडियो एक के बाद एक डालने वाला हूँ, ताकि आप लोग घर में उसका उपयोग करके और आशातीत लाभ प्राप्त कर लें। तो इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और समस्त माताओं बहनों को ज़रूर भेजिए। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी माताएं बहनें अनावश्यक पीड़ित हैं। ये मैंने जो प्रयोग बताया है परम गोपनीय प्रयोग है, इसको बता इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रसाद है माँ का। आप लोग माताएं बहनें प्रसन्न रहेंगी तो आपके घर द्वार अच्छे रहेंगे, बच्चा अच्छे रहेंगे, परिवार सुखी रहेगा।
माँ अगर दुखी है तो फिर परिवार सुखी रह ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे पुनः विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, इसको सब्सक्राइब करिए, सभी माताओं बहनों को बताइए ताकि वो सब लाभ होके और लाभ लेके इस दुख सफाई कष्ट से, दवाओं एलोपैथिक खा खा के परेशान हैं तो मुक्ति मिल सकेगी। तो नमस्कार मित्रों।